हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो मैंने फाइनल रिवीजन सीरीज पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए शुरू की है, उसका पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो नोट का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, जिसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, जिसमें एक तरफ आपको संसदीय समितियां दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सदस्यों की संख्या। तो आपने इसका मिलान करना है। जैसे लोक लेखा समिति, आप सभी जानते हैं इसमें 22 सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति, इसमें आपके 30 सदस्य। और विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति, इसमें आपके 45 सदस्य होते हैं। जबकि लोकसभा की व्यवस्था समिति, इसमें आपके 15 सदस्य होते हैं। तो आप इसको इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें एक तरफ आपकी एजेंसियां दी गई है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित आपके वर्ष। तो फ्रेंड्स, जो आपकी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम है, तो फ्रेंड्स ये आपका 1954। और दूसरा आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये आपका 1963। और भारतीय दंड संहिता आपकी 1860। और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान आपका 1941। तो इसको आपने इस प्रकार अरेंज करना था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन है, ये आपका 1974। और उसके बाद राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना आपकी 1960 में होती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन आपका 1964। और जनता पार्टी की स्थापना आपकी 1977। तो इसको आपने इस ऑर्डर में अरेंज करना है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, पॉल ए एपल्वी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों में सही कालानुक्रम श्रृंखला में समायोजित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले उद्देश्य, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण और अंतिम में आपका मूल्यांकन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यथार्थवाद के बारे में सत्य है? तो फ्रेंड्स, जो थ्यूसिडाइडस को प्रथम शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है, बिल्कुल सही। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है, बिल्कुल सही। राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापन है, बिल्कुल सही। सभी राज्यों के पास पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती, बिल्कुल गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो चर्चिल का फुलटन भाषण हुआ था, ये आपका 1945। उसके बाद आपका अफ्रीकी संघ का प्रारंभ आपका, उसके बाद आपके दक्षिण पूर्व एशियाई नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र सृजन हेतु एक संधि होती है। तत्पश्चात आपका अफ्रीकी संघ का स्थापना होती है। और अंतिम में आप सभी जानते हैं दक्षिण सूडान को एक संप्रभु राज्य तथा संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में मान्यता मिलती है। तो इसको आपने इस ऑर्डर में अरेंज करना था।
निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था उसका सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन इसका सदस्य नहीं है, जबकि बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड इसके सदस्य है, और इसका प्रारंभ 1997 में हुआ था। उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 नाफ्टा में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसमें सम्मिलित है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यह आपका अफगानिस्तान में जो तालिबान साम्राज्य को हटाया जाना, इसके लिए जो है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम इससे संबंधित है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका घोषित लक्ष्य क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता है। बिल्कुल सही। इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक सहयोग है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना है। बिल्कुल सही। मलेशियाई प्रधानमंत्री अब्दुल रजाक ने उद्घोषित किया कि आसियान किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन बी है, वो आसियान का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली पुस्तक आपकी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, यह आपकी 1968, और ये बुक है आपकी एसपी हंटिंगटन की। और उसके बाद आपकी द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये आपकी 1965, और ये बुक है आपकी डेविड एप्टर की। तत्पश्चात आपकी हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, तो ये फेमस बुक आपकी वाल्टर रोडने की 1972। इसके बाद आपकी कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये आपकी 1967, ये बुक आपकी एजी फ्रैंक की। तो इसको आपने इस ऑर्डर में अरेंज करना था। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये नक्सली आंदोलन है, ये आपका 1967, उसके बाद सर्वोदय आंदोलन आपका 1948, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, और चिपको आंदोलन आपका 1973। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया है, इसको आप लगा सकते हैं। नक्सली आंदोलन आपका 1967, सर्वोदय आंदोलन आपका 1948, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1973, 1985, और चिपको आंदोलन 1973। भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ बुक से है, जैसे द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये ड्वाइट वाल्डो की है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्डवे टेड की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पिफनर प्रेस्टेस की है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेकलर हडसन की है। तो इन बुक्स को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है आपकी पब्लिक एड की। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें आपके सबसे पहले लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपकी पुस्तकें। तो आपने इनको अरेंज करना है। जैसे वाल्डन वेलो की पुस्तक आपकी डिग्लोबलाइजेशन आइडियाज़ फॉर अ न्यू इकोनॉमी, तो ए का 4। उसके बाद आपकी जगदीश भगवती की पुस्तक है आपकी इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और डी हेल्ड की पुस्तक आपकी ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, और अंतिम में बचते हैं आपके जोसेफ ई स्टिग्लिज, इनकी बुक है आपकी ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये गैर सरकारी संगठन है। जबकि आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ, अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन ये आपके क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 34। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। आपके एथेंस से कालचिस इसलिए भाग गए थे, वे नहीं चाहते थे कि जो एथेंस वासी है वे दर्शन शास्त्र के विरुद्ध अपराध कर दे, जो उन्होंने पहले सुकरात की मृत्यु के साथ किया था। इसलिए आपके अरस्तु कालचिस भाग गए थे। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपको थिंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आपके विचार। तो फ्रेंड्स, हॉब्स संप्रभुता की सुरक्षा पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन दावा, तो इसका जो मिलान है ऐसा। और लॉक आप सभी जानते हैं, लॉक आपके संवैधानिक सरकार की बात करते हैं। और रूसो आपका दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों में ही रहेगा, लोगों के पास ही रहेगा। और अंतिम में आपके जेएस मिल, तो ये व्यक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी कीलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामशी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या पीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। किसने कहा है, इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बागनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स एक का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है? तो ये आपके जो वीटी सावरकर है इन्होंने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्तरीकरण। जबकि आपके नियमितताएं, मान्यताएं और विशुद्ध विज्ञान ये सभी व्यवहारवाद की मान्यताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजुअलास का प्रमुख कारक नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जबकि मान्यता के लिए संघर्ष, प्रकृति पर विज्ञान के आधार का तर्क, उदारवादी लोकतंत्र में प्रमुख विरोधाभास, या आपके जो फुकुयामा है उनके लोकतंत्र के विजुअलास के प्रमुख कारक है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपके थिंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आपके क्या कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कार्ल ड्यूच, ये आपके अभिग्राहक, हंटिंगटन आप सभी जानते हैं, आधुनिकीकरण बहुपक्षीय प्रक्रिया है, पेरेटो आपके अभिजन्य का संचरण, और डेविड ईस्टन आपकी जो गेट कीपर्स की बात करते हैं, जो अतिभार से बचाता है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो आपकी कंपैरेटिव फेडरलिज्म, ये आपकी 1987 आप सभी जानते हैं, डी बसु। डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आपकी 2011 फेडरिक जी वॉलन। और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये आपकी 1992 फुकुयामा। और द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एल्टीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, सिविक कल्चर की बात करते हैं 1963 आपकी, ये किसकी पुस्तक है? आमंड एंड बर्बा की।
हम संविधान के अंतर्गत है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए लागू हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? जो आपके फेडरल पेपर्स है ये आपके जेम्स मैडिसन और हैमिल्टन के द्वारा लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ डी मैस्ट्रे। निम्नलिखित में से यह किसने तर्क दिया कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुम्पीटर ने कहा था कि जो निर्वाचन प्रणाली है वो दलीय व्यवस्था की जो प्रकृति है उसके ऊपर निर्धारित करती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही अनुक्रम है आप सभी जानते हैं। सबसे पहले क्या आपका न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतिम में आपका भ्रातृत्व। इसको आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए और बी, कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार। तो आपने इस प्रश्न को देखना है कि भारत के नागरिकों के लिए कौन से अधिकार है और विदेश के नागरिकों के लिए कौन से अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं जो राज्य विधान परिषद है इसको भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि जो आपकी विधानसभा द्वारा अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं महाधिवक्ता ये आपके राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और हटाया भी उनके द्वारा ही जाता है, और राज्य वित्त आयोग के सदस्य भी और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति भी। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि हटाया इनको राष्ट्रपति द्वारा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, बिल्कुल गलत। संविधान संशोधन का विधेयक केवल संसद के निचले सदन ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, गलत। दोनों सदन कर सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संसदों के दोनों सदनों के बीच गतिरोध इस प्रकार की कोई संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं किया गया, वो भी संविधान संशोधन के मामले में, जबकि साधारण विधेयक में ऐसा हो सकता है। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक का निषेधाधिकार राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल गलत। तो इसका सही आंसर जो आपका बी हो जाएगा, बी सी डी ई गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्यसभा में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, बिल्कुल गलत। ये राज्यसभा अगर करे तब हो सकता है। ये तो आप जानते हैं कि दो से अधिक राज्य विधानमंडल अगर इस आशय से कोई संकल्प पारित करती है तब भी आपका कोई राज्य सूची का विषय पर कानून बनाया जा सकता है केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा, और आपातकाल की स्थिति में भी, और अन्य देश के साथ संधि लागू किया जाना इस संबंध में भी।
भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ये रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बी, बी सी डी ई, इसको देख सकते हैं आप। इसमें आपके सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपके आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नेता। तो फ्रेंड्स, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये आपके अन्ना हजारे, नर्मदा बचाओ आंदोलन मीता पाटेकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट अरुणा रॉय, और भारतीय किसान यूनियन ये महेंद्र सिंह टिकैत। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपको क्या दिए गए हैं, प्रशासनिक चिंतक, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आपके उपागम, जिसमें सबसे पहले एमपी फॉलेट ये आपके मनोवैज्ञानिक उपागम, हर्बर्ट साइमन तर्क संगत उपागम, माइकल डी कोहेन ये आपके गार्बेज कैन मॉडल, और इमिताई एटजियोनी आपके मिक्स्ड स्कैनिंग। मास्लो की अविचारित मानवीय आवश्यकताओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले शारीरिक सुरक्षा, तद्यत्वता, आत्मसम्मान और स्ववास्तविकीकरण, ये मास्लो द्वारा दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट के मर्टन ने नौकरशाह को जो है सत्ताधारी सेवक कहा है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी डी। जबकि आपके जो ये मार्टिन राइट है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, जो आपकी तो इसका सही आंसर है द कंट्रोल ऑफ द आर्म रेस, ये हेडली बुल की पुस्तक है। आपके सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट, ये आपकी सही। द चैलेंज ऑफ 1960s, ये भी आपकी जेम्स पी वारबर्ग। जबकि विनिंग विदाउट वॉर, ये इनकी पुस्तक नहीं है, ये आपकी इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। विनिंग विदाउट वॉर आपकी अमिताई एंड जियोनी की पुस्तक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया। जबकि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आपके इसके सदस्य है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि उत्तर व्यवहार सही अर्थों में क्रांति है, ना कि प्रतिक्रिया संभावना है, ना कि संरक्षण सुधार, ना कि प्रति सुधार? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये आपका डेविड ईस्टन का कथन है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसा हम अपना कोट उतारते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये आपकी डेविड ईस्टन ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपके लॉक। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। जेस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबकि आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न होता है, बिल्कुल सही। और कैलकुलस जो आपका व्यर्थ की बात है, जो बेंथम का था, और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी। किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ECD, इक्वलिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन मॉडल, जो आपका लुसियन पाई ने दिया है विकास का।
निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स, जो भारत है, भारत में जो शक्तियां हैं ये आपके केंद्र के पास है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये शक्तियां आपके राज्य और इकाइयों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग्स सिद्धांत दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आमंड और बर्बा ने। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन जो सी, जबकि केंद्र राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना, मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और राज्यों के बीच सहयोग की भावना, ये संघवाद के लक्षण नहीं है, जबकि ये संघवाद का लक्षण है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति है। तो आप सभी जानते हैं जो आपकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो वहाँ पर है, वे अमेरिका को न्यायपालिका को तीसरा सदन बनाती है विधायिका का। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरों की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपके जो संकल्पना कॉन्सेप्ट और दूसरी तरफ चिंतक। तो आप सभी जानते हैं बहुसंस्कृतिवाद विकू पारेख, उत्तर आधुनिकतावाद आपके माइकल फुकोल्ट, और सूचीतंत्रवादी आपके फेडरिक हेयर, और समुदायवादी आपकी एमिटाई स्टूजियोनी। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर सकती है, मतलब इनको लेकर बनी थी। तो आपके जो इसका सही आंसर है 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, जबकि 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से लिए गए थे और कुल सदस्य 389। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें आप कल्याणवाद बात करता है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर की, समाजवाद समान कार्य के लिए समान वेतन, और गांधीवादी दर्शन आपके कुटीर उद्योग का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राज्य और जो नए राज्यों की मांग राज्यों के अंदर की गई थी, जैसे गुजरात बिल्कुल सही, सौराष्ट्र की मांग, उत्तर प्रदेश में गोरखालैंड, ये गलत हो जाएगा आपका, गोरखालैंड की मांग पश्चिम बंगाल में की गई थी, जबकि राजस्थान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही, महाराष्ट्र विदर्भ बिल्कुल सही। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो आपका गोरखालैंड है, ये मांग आपकी पश्चिम बंगाल में की गई है नए राज्य की। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आपका संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो इसका जो सही आंसर है 1, 3 और 4, जबकि संघ लोक सेवा आयोग आपका संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोहरा समिति। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? आप सभी जानते हैं केरल। भारत में जो निर्वाचित चुनाव के माध्यम से स्थापित सबसे पहली सरकार आपकी केरल में थी। 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन डी, मंडल पंचायत। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा ये सिफारिश की गई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों का सही कालक्रम में सजाइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो पब्लिक एड है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपका राजनीति प्रशासन द्विभाजन, ये आपका 1887 से 1926 तक। उसके बाद आपके प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण काल स्टार्ट होता है, और फिर आपका जो तीसरा आता है चुनौती का युग, आपका 1938 से 1947, और चौथा आता है आपका पहचान का संकट जो 1948 से 70 तक, और उसके बाद आपका पांचवा आपका नवीन लोक प्रशासन। इसको आप अच्छे से देख लो क्योंकि ये यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमपी फॉलेट ने। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें नागरिक शिकायत निवारण या जो प्रोक्यूरेटर प्रणाली है या आपकी रूस, प्रशासनिक न्यायालय आपके फ्रांस, ओम्बुड्समैन आपके स्विट्जरलैंड, संसदीय आयुक्त आपका ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेडली बुल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक शक्ति, बल्कि सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति आपकी राष्ट्रीय शक्ति के रूप है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार का सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में नहीं बना रह सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एर्नोल्ड वॉल्टर्स। निम्नलिखित में से किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हंस जे मोर्गेंथो। आसियान के किस सदस्य राष्ट्र ने 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो आप सभी जानते हैं आपका कंबोडिया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, किसने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, म्यांमार। ईएचकार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप सभी जानते हैं द फेमस बुक 20 ईयर क्राइसिस। निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें आपने एक तरफ राजनीतिक विचारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तथ्य है। जैसे आधुनिक राजनीतिक विचारक आपका मैकियावेली, और निश्चयात्मक विचारधारा आपकी वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि अरस्तु, निगमात्मक राजनीतिक सिद्धांत या आपके प्लेटो, निश्चयात्मक विचारधारा आपकी ऑगस्ट काम्टे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, जिसमें जॉन लॉक संपत्ति का सिद्धांत, हॉब्स जो पूर्ण प्रभुसत्ता की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण दलविहीन लोकतंत्र, और रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवाद। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, माओ तेस्तुंग यह आपकी सांस्कृतिक क्रांति, मार्क्स आपका सर्वहारा अधिनायकवाद, और स्टालिन एक राष्ट्र में समाजवाद, जबकि लेनिन आपका जबकि जो लेनिन है वो आपके सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। इसको आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये आपकी कुछ कार्ल मार्क्स से संबंधित इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जिनका आपने प्रकाशन क्रम भी देखना है, जैसे द होली फैमिली 1845,
पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका 1848 में आता है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आपकी 1859। इसको आपने याद करना है बिकॉज ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। समुदायवादी सिद्धांत बल देता है, तो फ्रेंड्स ये बल देता है ये आदर्श के रूप में समुदाय पर। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रैनविल ऑस्टिन। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें आपके जो CW मिल्स या आपके शक्ति अभिजन, विल्फ्रेड पेरेटो आपके अभिजन का चलन, और गेटनो मोस्का आपका सत्ता वर्ग, और रॉबर्ट मिशेल्स आपके अल्पतंत्र का सख्त कानून। इसको आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसका जो व्याख्या है इस प्रकार है, CW मिल्स आपके शक्ति अभिजन, पेरेटो आपके अभिजनों का परिचलन, मोस्का आपके सत्ता वर्ग, और रॉबर्ट मिशेल्स आपके अल्पतंत्र का सख्त कानून। निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? हित अभिव्यक्ति करना बिल्कुल सही, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण ये भी आपका सही, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना बिल्कुल सही, जबकि दबाव समूह नीतियों को लागू नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 नहीं है। इसका सही आंसर केवल 4, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जैसे भारत न्यायिक पुनरीक्षा, USA आपका कानून की उचित प्रक्रिया, UK कानून का शासन, और फ्रांस 2 प्रकार के न्यायालयों के सेट। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? शक्ति वह है जिसे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट डहाल। भारत का लोकतंत्र के विचार विहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है, और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतांत्रिकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह कथन किसका है? यह आपका फरीद ज़कारिया। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है। इसके बाद जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून। संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है? कितने विषय? ये आपके 18 विषय है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपका पुंछी आयोग ये आपका 2007, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आपका 1973, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमनार आयोग 1969। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आपकी पुस्तकें दी गई है। इसमें सबसे पहले नॉर्मन डी पामर, इनकी पुस्तक इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन एक्सपीरियंस। उसके बाद जो आपके ग्रैनविल ऑस्टिन, इनकी पुस्तक आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, सबसे फेमस पुस्तक, और ये UGC नेट में बार बार पूछी जाती है। और तत्पश्चात आपके जो मायरोन वेनर, ये पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, बहुत फेमस पुस्तक। और अंतिम में बचते हैं आपके अतुल कोहली, इनकी पुस्तक आपकी अतुल कोहली की पुस्तक आपकी द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। इसको आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं। नॉर्मन डी पामर, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ग्रैनविल ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन, मायरोन वेनर पॉलिटिक्स ऑफ स्कारसिटी, और अतुल कोहली द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। ये सभी फेमस पुस्तक है और बार बार UGC नेट में पूछी जा चुकी है। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए।
संगठन के सिद्धांतों के विकास में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है एल डी वाइट, जबकि ये तीनों संगठन के सिद्धांतों के विकास में संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक्स। अगर क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर वैज्ञानिक प्रबंध में वन वेस्ट वे का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है कार्यविधियों का मानकीकरण। भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया था। आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास कूटनीति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्र शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व संगठन में शामिल होना, जबकि कूटनीति, आर्थिक शासन कला, सैन्य शक्ति का उपयोग आपकी राष्ट्रीय शक्ति के तकनीकें हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक, करेंसी ऑफ पावर माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु हथियार। किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवादी के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी फुकुयामा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो आपका डेविड एस्टोन और अल्फ्रेड कोवेन और लेस्लेट और रॉबर्ट डहाल राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एक और डी, 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने अरेंज करना है, जैसे वेल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रॉल्स, एलिनेशन आपके कार्ल मार्क्स, सोशल इंजीनियरिंग आपके कार्ल पॉपर और नाइट वॉचमैन स्टेट की बात आपके रॉबर्ट नॉजिक करते हैं। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जैसे आपके परेटो, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। परेटो इतिहास अभियोजनों का कब्रिस्तान है, मॉस्का अभियोजनों का परिचालन, मिशेल्स अल्पतंत्र का कठोर कानून, गैसेट आपका आम जनता का सिद्धांत। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण उसे आधुनिक राजनीति का विचारक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज के 100 प्रश्न थे। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो नोट को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम अभी होना है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।